Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be discussing about the thief story by Ruskin Bond. ये AEC2 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के कंपलसरी एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं वहाँ पर है. So we need to study this particular short story or this text from the prose section, unit 2 prose section. So here we will be discussing about the thief story. ये जो है एक short story है रस्किन बॉन्ड जी के. We will be discussing the complete analysis, discussion, summary, whatever the conversation these particular characters do have in between them, and the character analysis and MCQs इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में ज़रूर से आएंगे. और अगर आप लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई मतलब कोई भी नेसेसरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और भी मतलब रिटन मटेरियल में चाहिए, PDF मटेरियल में चाहिए, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा. आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल. I will be very happy to share all those things. So let's discuss this particular short story. And one more time, welcome to the JRF Gurukul, this channel. Don't forget to subscribe and share among other friends. Share among the needy. Okay. So this is the name, the thief story. Okay. By Ruskin Bond. And see, it is the picture of Ruskin Bond. ये Ruskin Bond की picture है. If you don't know, you can see this picture and identify the person. He is Ruskin Bond. Okay. And next we have another picture of Ruskin Bond जी. ये है Ruskin Bond, आप लोग देख सकते हैं. ये है Ruskin Bond. इन्होंने लिखा है The Thief Story. Next we have the ultimate summary. We are going to start this particular summary. So the first character or the narrator, we can say कि the narrator is 15 years old. ये जो है ये एक thief है. He is a thief and ये 15 years old के हैं, like 15 years old, very young, पर ये thief है. 15 years old के हैं, ये एक thief है by profession. ये thief हैं और ये stealing करते हैं. ठीक है, ये stealing करते हैं. ठीक है, स्टीलिंग है इनका पेशा. और ये है और एक कैरेक्टर जिनका नाम है अनिल. मैं यहाँ लिख देती हूँ, जिनका नाम है अनिल. ये 25 ईयर्स ओल्ड है और ये बहुत इनोसेंट और बहुत ऑनेस्ट इंसान है, इग्नोरेंट है. अनिल इज़ अ राइटर बाय प्रोफेशन और ये मतलब बहुत इनोसेंट है और ये कोई परमानेंट इनकम नहीं है इनका. ये कभी कभी लिखते हैं और उनके ऐसे ही इनकम होते रहते हैं. ये बहुत रिच है नहीं, क्योंकि इनका कोई परमानेंट इनकम है नहीं, तो ये रिच इंसान तो नहीं होंगे. ये बहुत इनोसेंट हैं और ये 25 ईयर्स ओल्ड हैं और ये एक स्ट्रगलिंग राइटर हैं. ठीक है, परमानेंट इनकम नहीं है, ये रिच नहीं है, पर इनोसेंट है, बहुत सोबर इंसान है. ठीक है, सो वी हैव ओनली 2 कैरेक्टर्स हियर. वन इज़ अनिल. ये जो हैं राइटर हैं, ये लिखते हैं, मैगज़ीन्स पे लिखते हैं. यहाँ पर पिक्चर भी हैं, मैगज़ीन्स पे लिख रहे हैं या कोई बुक में लिख रहे हैं. तो ठीक है, ये सब हमें देखने को मिल रहा है कि ये एक राइटर है, मैगज़ीन लिख रहे हैं या किताब लिख रहे हैं. रीच नहीं है, नॉट अ रीच पर्सन, पर ये बहुत इनोसेंट है, इग्नोरेंट है और अच्छे इंसान है. और दूसरी तरफ है ये जो कि है थीफ, जो कि है हरी. और ये जो हरी है ना, इनका कोई इनका ओरिजिनल नाम नहीं है. हरी इनका ओरिजिनल नाम नहीं है. ठीक है, ठीक है. सो नेक्स्ट हमें मिल रहा है, ये अनिल है 25 ईयर्स ओल्ड के. और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये दोनों मिलते हैं एक रेसलिंग मैच पे. ये जो दिखा रहा है यहाँ पर रेसलिंग मैच ही दिखा रहा है. ठीक है, ये रेसलिंग मैच पे ये दोनों मिलते हैं. मतलब ये दोनों रेसलर नहीं थे, पर ये दोनों एक रेसलिंग मैच देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है. और हरी जो है, जो कि थीफ है, ये जो इंसान है हरी, ये पहली बात शुरू करता है, ये फ्लैटरी करता है. देखा जाए तो ये फ्लैटरी
हाँ, ये जो है ये फ्लैटरी शुरू करता है किसके साथ? अनिल के साथ ये फ्लैटरी स्टार्ट करता है। और किस तरह के फ्लैटरी करता है? ये फ्लैटरी इस तरह के करता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर। हरी अनिल को कहता है कि आप ना एक रेसलर की तरह दिखते हो। तो फिर अनिल उतना कुछ नहीं सोचता है, और अनिल बहुत इग्नोरेंट सा है, तो वैसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अनिल को। लाइक फ्लैटरी करता है ये लड़का। ये जो है ये एक फ्लैटरी का इमेज है। ये दोनों मतलब हरी जो है ये फ्लैटरी कर रहा है अनिल के साथ, बस समझाने के लिए डाली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है कि ये फ्लैटरी करते करते काम मांगता है। ठीक है, फ्लैटरी करते करते ना काम मांगता है ये हरी, अनिल से काम मांगता है। फिर अनिल ने कहा कि आई कांट पे यू रेगुलरली, कि मंथली बेसिस पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा, आप फिर भी अगर काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको कुकिंग आती है? कुकिंग आपको आती है या नहीं? तो ये जो हरी कहता है ये झूठ कहता है कि हाँ मुझे तो कुकिंग आती है, आई नो हाउ टू कुक। ठीक है, तो इस वजह से अनिल उसे रख लेता है। पूरा अननोन इंसान होने के बावजूद भी अनिल उसे कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ मेरे घर पे रह जाओ, मेरे अपार्टमेंट में रह जाओ। तो ऐसा कुछ हो जाता है, और ये आके हरी कुछ कुक करता है, और ये कुकिंग बहुत गंदा होता है जो कि खाने लायक नहीं है। तो ये जो कुकिंग करता है, कुकिंग तो करता है पर वो कुकिंग बहुत मतलब बहुत बुरा होता है, खाने लायक नहीं होता है। तो इसलिए ना ये कुकिंग बहुत बुरा होता है। तो इसलिए वो ये जो अनिल है, ये अनिल बड़ा है ना हरी से 10 साल का बड़ा है। 10 ईयर्स एज गैप हमें देखने को मिल रहा है। 10 ईयर्स एज गैप हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। 10 ईयर्स एज गैप, ठीक है, 10 ईयर्स एज गैप है। तो ये अनिल तब क्या करता है? ये अनिल वो खाना जाके एक स्ट्रीट डॉग को या और एक स्ट्रे डॉग को दे देता है कि डॉग खा लो, क्योंकि ये ह्यूमन के खाने लायक तो है नहीं। हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। तो ये जो हरी है ये एक बहुत इनोसेंट सा स्माइल देता है, जैसे कि इस वाले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बहुत इनोसेंट सा स्माइल देता है, जस्ट टू मेक द थिंग्स, जस्ट टू मेक द सिचुएशन कूल डाउन अ लिटिल बिट, नॉर्मल दिखाने के लिए, क्योंकि इसने तो पहले ही झूठ बोल दिया था। ही ऑलरेडी मैंशनड कि आई नो हाउ टू कुक, पर इन रियलिटी में ही इज़ नॉट एबल टू कुक, सो दैट्स वाई ही वॉज गिविंग एन इनोसेंट स्माइल जस्ट टू मेक द थिंग्स नॉर्मल। इसे बस नॉर्मल दिखाना था, इसीलिए ये एक क्यूट सा स्माइल और इनोसेंट सा स्माइल देता है अनिल को। और अनिल वो देखकर अनिल को भी समझ में आ जाता है कि इस लड़के ने झूठ कहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा, नेक्स्ट में हमें दिख रहा है कि ये जो है ये हरी है, हरी सिंह है। हरी कहाँ सो रहा है? एक बालकनी में सो रहा है, जो कि अनिल ने उसके अपार्टमेंट के बालकनी में उसे सोने के लिए अलाउ कर दिया, तो वो बालकनी में सो रहा है। और ये जो बालकनी है बहुत सुंदर सा पिक्चर है। ये जो बालकनी है ये बालकनी ना एक झूमना स्वीट शॉप है उसके ऊपर में है। ठीक है, ये नाम याद रखना, झूमना स्वीट शॉप, बहुत अनोखा नाम है झूमना स्वीट शॉप। और इस वाले झूमना स्वीट शॉप के ऊपर ही इसका जो ये जो झूमना स्वीट शॉप है इसके ऊपर एक बालकनी था, और इस वाले बालकनी में ना वो हरी सिंह सोता था। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये 2 रुपीज़ क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जो हरी सिंह है ये डेली सप्लाईज अनिल के लाता था, कुछ बाज़ार करके, कुछ मतलब वेजिटेबल्स या और कुछ घर के जो इम्पोर्टेंट सामान होते हैं उन्हें लाता था, और वहाँ से ना ये 2 रुपीज़ करके चुराता था। ठीक है, ये तो है तो एक चोर ही ना, थीफ ही तो है, शरीफ कैसे बनेगा? तो ये 2 रुपीज़ करके चुराता था वहाँ से। ही यूज़ टू स्टील 2 रुपीज़। ठीक है, यूज़ टू स्टील 2 रुपीज़ फ्रॉम देयर। और ये ना अनिल को पता भी था, पर ही डिडंट टेल एनीथिंग टू हरी। उसे पता लगने के बावजूद भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही मतलब चोरी करता था, दो करके चोरी करता था, और चोरी करके बहुत मतलब सेव कर लिया चोरी करके। ठीक है, चोरी करके ये जो चोरी किया और उसने सेव कर लिया पैसा। ठीक है, और अनिल तो ऐसे मैगजीन्स वगैरह में लिखते लिखते इसने एक पब्लिशर को अपना बुक सेल कर दिया, अपना बुक जो लिख रहा था वो सेल कर दिया, और उससे ना उसे 600 रुपीज़ मिले।
ठीक है, 600 रुपीज़, याद रखना 600 रुपीज़ मिले इन फिफ्टीज़ के नोट में इसे 600 रुपीज़ मिले। और ये जो रुपीज़, ये जो पैसे जो मिले थे, इसने क्या किया, इसने वो ये जो अंडर द मैट्रेस इसे इसने रख दिया। ठीक है, अंडर द मैट्रेस इसने रख दिया, वो पूरा एंटायर अमाउंट उसने रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है कि ये जो हरी है, इसने क्या किया, वो जो पैसे थे 600 रुपीज़, ऑल टोटल पैसे लेकर ये भाग जाता है। और भाग के कहाँ जाता है, ट्रेन पकड़ने के लिए चला जाता है ट्रेन स्टेशन में। और he didn't have any kind of experience to get up into the train, to buy the ticket first and then you are able to step up into the train। ये सारा कुछ नॉलेज हरी को था नहीं, तो वो डायरेक्ट स्टेशन में प्लेटफॉर्म में चला गया और वहाँ पर वेट करने लगा। और ये जो मतलब ट्रेन था, ट्रेन भी सामने ही था, ट्रेन सामने था। 10:30 का 10:30 एक्सप्रेस वो सामने था। पर उसने क्या किया, वो ये जो ट्रेन था, पर उसने क्या किया, उस ट्रेन को देखा, प्लेटफॉर्म में खड़ा था और पर उसने ट्रेन में नहीं चढ़ा। समथिंग हैपन टू हिम एंड ही डिसाइडेड कि मुझे नहीं चढ़ना है। क्योंकि ये जो अनिल है, ये जो राइटर साहब हैं, ये राइटर साहब ना इसे बहुत अच्छा चीज़ें सिखा रहा था कि कैसे लिखना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे खुद का नाम लिखना है। ये सारा कुछ ना अनिल हरी को सिखा रहा था। तो हरी थीप से एक अच्छा इंसान बन रहा था। इट वॉज अ प्रोसेस एंड थीप स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड वॉज अ स्टोरी और इज़ अ स्टोरी अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो थीफ है, ये थीफ से एक इंसान बन रहा है, ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा इंसान बनने की तरफ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिख रहा है कि इसी वक्त थोड़ा बारिश आ गया, रात का टाइम था, बारिश आ गया। और बारिश के टाइम पे ना उसे कुछ एहसास हुआ और रात के 12 बज रहे थे। ही वॉज इन पजामाज और पजामाज में ना बहुत सारे पैसे टक्ड थे, बहुत सारे पैसे थे और पजामा तो भीग गया बारिश की वजह से और वो सारा पैसा भी भीग गया। फिर हरी को रियलाइज़ हुआ कि मैं तो ये जो पढ़ाई लिखाई सीख के ना मैं कुछ कर लूँगा लाइफ में, पर मुझे ये जो पैसे चुराने से मैं 2-3 दिन बहुत खुश रहूँगा, पर ये जो पैसे जब ख़त्म हो जाएंगे मुझे फिर से थीफ वाले ज़िंदगी में फिर से लौटना है, पर वो मुझे नहीं करना है। तो मुझे फिर से सीखना है पूरा, जो पढ़ाई जो अनिल मुझे प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे पूरा सीखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो सारा पैसा मुझे लौटाना है अनिल को, क्योंकि ये जो पैसा है इसका ओनर अनिल है। तो वो चला जाता है और अनिल को सारा कुछ पैसा वो लौटा देता है। ये जो पैसा है ये फिर से वो अनडिटेक्टेड वे में, मतलब अनिल को ना जगा के, अनिल तो सो रहा था, ना जगा के उसे फिर से मैट्रेस के नीचे रखना है, वो भीगा हुआ नोट। ठीक है, ये मैं बार बार भीगा हुआ क्यों कह रहा हूँ, इसका कोई मतलब है। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिख रहा है कि अनिल आता है और हरी को उठाता है, जो कि हरी करता था, रोज मॉर्निंग टी हरी बनाता था अनिल के लिए। पर नाउ वी कैन सी कि ये ऑपोजिट हो रहा है कि अनिल बना के लाया है मॉर्निंग टी और वो ना हरी को दे रहा है और उसके साथ क्या दे रहा है, 50 रुपी नोट। ठीक है, और वो भीगा है। 50 रुपीज़ नोट हरी को देता है और वो ना भीगा हुआ होता है। और क्यों भीगा हुआ होता है ये तो सबको पता है, क्योंकि पिछले वाले रात की जो लास्ट नाइट की जो रेन थी उसमें पूरा नोट भीग चुका था और इट वाज द रीज़न कि द नोट वाज डैम्प। ठीक है ना, वो भीगा था, वो वेट था। ठीक है, भीगा हुआ नोट इसे दे देता है और उससे हरी सिंह को ये पता चल जाता है कि अनिल को सारा कुछ पता था। अनिल को ये भी पता था कि पूरा अमाउंट 600 रुपीज़ लेकर हरी भागा था और फिर वो लौट के आया और वो पैसे रखा। ऐसा कुछ हुआ था रात में, नहीं तो पैसे तो घर पे भीग नहीं सकते, है ना। तो कुछ तो हुआ था, इस वाले बंदे ने किया, पर अनिल ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा हरी को। और उसने फिर भी उसे पहले की तरह ट्रीटमेंट दिया, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट दिया और हरी सिंह को कहा कि चलो आज कुछ नया सीखते हैं। और वो क्या है, हाउ टू राइट अ न्यू सेंटेंस, अ होल सेंटेंस कैसे लिखते हैं।
I will teach you today. So this is the ending of Ruskin Bond's The Thief Story. ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी है, आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये स्टोरी. दिस अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी वेयर वी कैन सी अ थीफ is transforming into a very full-fledged human being, full-fledged, honest, innocent and very good-hearted person. And ये जो impact लाया गया था, ये अनिल ने लाया था हरी के ऊपर. तो that was the impact that Anil has given or impacted on Hari Singh. This is a very very beautiful story Ruskin Bond जी ने लिखा है. Thanks for listening my voice, listening my words. I hope you understand the story. I will give and complete like written form PDF. If you want it, comment में ज़रूर से लिखना कि if you want it or not. तो ये है. एंड दिस इज़ द एंडिंग जहाँ पर हमें दिख रहा है कि हरी सिंह एक इनोसेंट सा स्माइल दे रहा है, और ये कोई एक्टिंग नहीं था, ये दैट वॉज वेरी ओरिजिनल एंड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम हीज हार्ट. ठीक है, इट वॉज नॉट एट ऑल एन एक्टिंग, ये एक्टिंग तो कभी नहीं था. सो दैट इज़ द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर हरी सिंह एक चोर से एक अच्छा एक शरीफ इंसान बनने की तरफ जा रहा था, और थोड़ा बहुत बन भी चुका था, नहीं तो वो लौट के नहीं आता. राइट. सो दिस इज़ दी स्टोरी. ये है रस्किन बॉन्ड जो कि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, ऑलरेडी बताया है इस वाले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. इसके जो MCQs हैं as much as possible I will provide in the next upcoming videos for that. And till that, keep studying and don't forget to subscribe. Goodbye for now.